So hi friends, this is Ayush and in this lecture which is 14 and here we will learn and explore the asynchronous programming. What is asynchronous programming and how we can use and where we can use this thing. Before knowing about the asynchronous programming, we have to know the synchronous. Synchronous क्या होता है? By default जो हमारा डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बेसिकली क्या करता है? सिंक्रोनस वे में काम करती है। मतलब कि स्टेप वन है स्टेटमेंट का, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। तो सिमिलरली जो है कि हमारा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा हमारा प्रोग्राम। तो डार्ट जो है कि डिफ़ॉल्ट वो सिंक्रोनस वे में काम करती है। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जब हम बनाते हैं, जब हम एसिंक्रोनस मेथड बनाएंगे, तो वो बेसिकली क्या करती है, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इसका कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरह से काम करता है। अगर आप देखोगे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोई भी एप्लीकेशन, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप देख रहे हो, तो जब आप ऑर्डर वहाँ पे प्लेस कर रहे हो, तो ऑर्डर जब प्लेस होता है, लेकिन आपका ऑर्डर कब आता है? कुछ देर के बाद आता है। तो लेकिन इसके बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें स्मूथली चल रही होती है, एपीआई कॉल्स हो रही होती है, स्टेटस अपडेट हो रही होती है, इंस्टाग्राम में जो है इमेजेस, रील्स डाउनलोड हो रही होती है बैकग्राउंड में। तो ये सारी चीज़ें जो है कि एसिंक्रोनस वे में काम करती है। मतलब कि किसी का वेट नहीं कर रहे हैं। एक एपीआई कॉल गया, दूसरा एपीआई कॉल गया, लेकिन पहले वाले एपीआई कॉल का हो सकता है कि 5 सेकंड के बाद रिजल्ट आए। तो उसके लिए बट वो वेट नहीं कर रहा है, दूसरा इसके लिए पूरा ऐप जो है कि रुक के नहीं रहेगा। तो इस तरह से काम करती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। फ्यूचर, इसमें देखो कि हमारा एक कीवर्ड आता है फ्यूचर, एसिंक, अवेट एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम को हम बाद में देखेंगे, पहले ये तीन कीवर्ड को देखते हैं। पहला होता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब ही होता है कि आपको जो रिजल्ट है कुछ देर बाद मिलने वाला है। मतलब कि आप एक एपीआई कॉल गए, यहाँ से एपीआई कॉल गया सर्वर से, और यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, ये हो सकता है 2 सेकंड के बाद ये रिस्पॉन्स हमें मिले। तो ये जो फ्यूचर टाइप का मेथड होगा हमारा, ये 2 सेकंड के बाद वो रिजल्ट हमें देगा, बट उससे पहले हमें एक फ्यूचर का ऑब्जेक्ट देगा। तो ये हो गया फ्यूचर। एसिंक्रोनस, अगर कोई भी मेथड जो है कि फ्यूचर टाइप का है, जो कि कोई फ्यूचर रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए हमें एसिंक्रोनस कीवर्ड लगाना पड़ता है ब्लॉक ऑफ द मेथड। अगर हमारा इस तरह से मेथड डिफाइन होगा, तो यहाँ से हम एसिंक्रोनस यहाँ पे की लगेगा, और ये तभी लगेगा जब हम अवेट यूज करेंगे। अगर अवेट यूज कर रहे हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि 2 सेकंड तक हम वेट करें एंड देन जाके हमें रिजल्ट मिले, तो उसके लिए हमें वेट करना होगा, और इसके लिए हमें अवेट की यूज करना होता है। अवेट का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, प्रॉमिस किया तो आपको कुछ देर के बाद वहाँ से रिजल्ट मिलेगा, आइदर इट इज़ फेलियर एंड इट इज़ सक्सेस। सिमिलरली यहाँ पे जो है कि हमारा 3 कीवर्ड है। फ्यूचर इज अ वैल्यू दैट विल अराइव अ लेटर, जैसा कि हमने बात किया कि कुछ देर के बाद हमें उस चीज़ का रिजल्ट मिलता है, लाइक अ प्रॉमिस। और एसिंक्रोनस जो है कि हम यहाँ पे जो कि जब डिफिनेशन उसका देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम एसिंक्रोनस लगाते हैं, तभी जाके हम अवेट की यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल गिव द एरर, कंपाइल टाइम एरर। तो यहाँ पे सिंपल सा सिमुलेट किया गया कि अगर आप डेटा सर्वर से फेच कर रहे हैं, सपोज कि 2 सेकंड के बाद रिजल्ट आ रही है, उसके बाद आपका डेटा लोड हो रहा है, बट टिल देन आपका जो है कि ऐप स्मूथली बिहेव कर रहा है, या तो होता है लोडिंग स्पिनर चल रहा होता है, या फिर वहाँ पे कुछ टेक्स्ट रेंडर हो रहा होता है, एनिमेशन रेंडर हो रहा होता है। इसके लिए वो प्रोग्राम जो है कि वेट नहीं कर रहा है। की रूल क्या है कि अगर आप अवेट यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको जो है कि एसिंक कीवर्ड लगाना जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे इस वाले मेथड में यहाँ पे अवेट यूज हो रहा है, तो ये वाला मैंडेटरी हो जाता है कि आपको एसिंक जो है कि वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। रिटर्न टाइम बिकम्स अ फ्यूचर ऑफ टी। इट कैन बी एनी टाइप, लाइक जब रिस्पॉन्स आएगा तो उसका हो सकता है कि एक मॉडल बनेगा, या फिर हो सकता है कि जेसन हो सकता है, मैप हो सकता है, कोई भी टाइप जो कि हम डिसरियलाइज और सीरियलाइज करके हम बना सकते हैं, और यहाँ पे हम उस चीज़ को पास कर सकते हैं। तो फ्यूचर ऑफ टी, अवेट पॉज अंटिल द रिजल्ट इज रेडी।
ये क्या करता है, जब वही जब रिजल्ट आएगा तब तक हमें उस चीज़ के लिए वेट करना होगा। तो ये इस तरह से जो है कि फ्यूचर एसिंक और अवेट काम करती है। यहाँ पे है एक डॉट देन और डॉट कैचर एंड स्ट्रीम अल्टरनेटिव स्टाइल यूजिंग अ डॉट देन। जब हम अवेट यूज कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ देर के बाद हमें रिजल्ट मिले, लेकिन उसका सिमिलर वे है, एक बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड वे भी है। अगर आप इनलाइन अवेट नहीं करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें ये इसका एक अल्टरनेटिव वे है अवेट का यूज करने का, अगर अवेट नहीं यूज करना है तो आप डॉट देन एंड देन उसके बाद आपको कुछ डेटा मिलेगा, यहाँ पे एनोनिमस कॉल बैक मिलेगा आपको, और यहाँ से जो भी ये वाला मेथड जो रिटर्न करके मिलेगा, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, वो एज अ डेटा आपको मिल जाएगा। और आप कैच एरर भी लगा सकते हैं डॉट देन के बाद डॉट कैच एरर, कि अगर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कुछ एरर रिटर्न कर रहा है, कुछ एक्सेप्शन रिटर्न कर रहा है, तो आप यहाँ पे उसे हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट कैच एरर। और कैच एरर में आपको मिल जाता है कि किस टाइप का एरर है, हो सकता है कि स्टैक ट्रेस भी मिल जाए आपको कि किस पर्टिकुलर लाइन पे वो एरर जो है कि ट्रिगर हुआ है। उसी तरह जो है कि हमारा स्ट्रीम काम करती है, कि स्ट्रीम क्या होता है बेसिकली। स्ट्रीम हमारा एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं ना उसे समझने के लिए कि किस तरह से काम करते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम जैसे कि आपने यूट्यूब चैनल है, सपोज हमारा यूट्यूब चैनल है आयुषी शिक्षा को आपने अगर एक बार सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को दबा दिया नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे क्या आएगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो सब्सक्राइब हो गया, कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम न्यू वीडियोज अपलोड करेंगे हमारे चैनल पे तो आपको इंस्टेंट जो है कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मतलब कि आपको बार बार जो है कि वो चीज़ें फिर मतलब बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे चैनल पे कौन सा वीडियो अपलोड हुई है। ऑटोमेटिकली जब न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस टाइम पे। तो ये बेसिकली है, सीधा कॉन्सेप्ट है कि पब सब, एक बार आपने अगर प्रोवाइडर को सब्सक्राइब कर लिया तो नेक्स्ट टाइम यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, इट विल गेट ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एनी चेंजेस विल हैपन इन द चैनल। सो यहाँ पे अगर देखोगे कि एक स्ट्रीम बनाया गया है कि स्ट्रीम ऑफ टाइप इंटीजर है काउंट, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर काउंट है, और यहाँ पे जो है कि आपको सिंपल सा है कि यहाँ पे स्ट्रीम बनाया गया है, और स्ट्रीम क्या करता है बेसिकली आपको ये लेस देन 3 फॉर लूप में है हमारा कि ये 3 बार जो है कि आपको काउंटर से आपको काउंट निकाल के देगा बाय इंक्रीमेंट 1। तो ये बेसिकली उस तरह से हमारा डिफाइन किया गया। यहाँ पे देखो अवेट लगाया गया है कि काउंटर से, काउंटर हमारा क्या है, एक स्ट्रीम है, वहाँ से हर एक स्ट्रीम को निकालो और आपको प्रिंट करो। तो ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे बीएस कोड में अभी कुछ देर के बाद, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरह से स्ट्रीम काम करती है और क्यों बेनिफिट है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक चैनल बन जाता है और आपको उस चैनल पे डेटा मिलते रहता है। तो ये बेसिक सा फंडा है हमारा कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस फ्यूचर अवेट एंड स्ट्रीम्स के बीच का रिलेशनशिप। तो एक बार हम प्रैक्टिकल करते हैं बीएस कोड में तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एक्चुअल में ये काम करती है। थ्योरी तो हमारा हो गया बट प्रैक्टिकल हमें बीएस कोड में करना। तो हम बीएस कोड अपना ओपन करते हैं और आपको वहाँ पे ले चलते हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको बीएस कोड ओपन करना पड़ेगा एज यूजुअल, और यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेंगे। ये हमारा लेक्चर 13 था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वॉच दैट वीडियो सो दैट यू विल गेट क्लैरिटी ऑन दैट कि हाउ द एब्स्ट्रैक्ट इज वर्किंग। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे हम लेक्चर। ये सारे फाइल्स आपको मिल जाएंगे गिटहब पे। मैं एक गिटहब रेपो बनाऊंगा और वहाँ पे आपको आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो, नॉट एट द एंड ऑफ द वीडियो, लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा डार्ट का, उसमें आपको सारे टॉपिक्स का गिटहब रेपो मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपको पीपीटी, जिस पीपीटी से हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं वो पीपीटी आपको मिल जाएगा। लेक्चर 14 डॉट डार्ट, यहाँ पे हम वॉइड मेन देंगे। आप यहाँ इसके अंदर भी बना सकते हो, बाहर भी बना सकते हो, तो हम बाहर बना रहे हैं। यहाँ पे देंगे कि इसका टाइप जो है वो होगा फ्यूचर। फ्यूचर ऑफ क्या दे, वॉइड ही देते हैं कि कोई अभी ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे हम देंगे फेच डेटा। देखो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि द बॉडी माइट कम्प्लीटली नॉर्मली, कंप्लीट नॉर्मली, मतलब कि बॉडी जो है अभी नॉर्मल है बट
हो सकता है कि ये नल रिटर्न करे, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम आपको एरर दे रहा है। तो इसके लिए सोचने वाली बात नहीं है, आपको यहाँ से सिंपल नल, या फिर अगर नल करना होगा तो यहाँ पे आपको नलेबल टाइप का बनाना पड़ेगा। तो हम तो क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने ही वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फ्यूचर, यहाँ पे देखो जैसे ही फ्यूचर मैंने टाइप किया आपको सजेशन मिलने लगेगा, तो फ्यूचर डॉट डिले, और यहाँ पे ये मांग रहा है कि देखो ड्यूरेशन की, मतलब कि कितने ड्यूरेशन में जो है कि ये कंप्लीट होगा टास्क। तो यहाँ पे एक ड्यूरेशन का कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर में हमें पास करना होगा सेकेंड, जो कि हम अभी के लिए 2 सेकेंड पास कर रहे हैं, और यहाँ से हम इसे डिफाइन कर दिए कि फ्यूचर डॉट डिले। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ रिटर्न करना है कि कुछ डेटा लोडेड। अब देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि और वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन फेच डेटा। तो क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ही देते हैं अभी के लिए। अब क्या एरर दे रहा है, और वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन फेच डेटा बिकॉज इट हैज़ अ रिटर्न टाइप फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे अवेट लगाएंगे, तो अवेट के लिए ये बोल रहा है कि द अवेट एक्सप्रेशन कैन ओनली बी यूज्ड इन द एसिंक्रोनस फंक्शन, क्योंकि हमें 2 सेकंड के बाद ये डेटा जो है कि ये जो स्ट्रिंग हमें मिलना चाहिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला, कि 2 सेकंड के बाद ही ये जो है कि डेटा हमें लोड होके मिलेगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम सिमुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें अवेट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या कर रहा है कि अगर आप अवेट नहीं कर रहे हो तो ये जो है कि आपका सिंक्रोनस वे में कॉल होगा। तो अवेट के लिए हमको पता है कि अवेट तभी यूज करेंगे जब फंक्शन हमारा एसिंक्रोनस होगा। तो अब देखो हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिल रही है। ये हम इसीलिए आपको एक 1 बाय 1 बता रहा हूँ कि आपको जब आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो आपको हर एक चीज़ का मतलब पता होगा कि एरर क्यों आ रहा है, अवेट कब यूज करना है। अगर अवेट कर रहे हैं तो अगर डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट करें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या हो रहा है, इसके बीच बिहाइंड द सीन क्या है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि अवेट तभी यूज करेंगे जब आप फंक्शन एसिंक्रोनस, और ये डेटा तभी रिटर्न होगा, ये डेटा तब रिटर्न होगा जब हमारा ये 2 सेकंड पास होगा, और तभी जाके ये फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग का कोई मीनिंग बनता है कि 2 सेकंड के बाद ही ये डेटा लोड हो रहा है। इट मीन्स कि ये वाला फीचर जो है हमारा वो फ्यूचर टाइप का है। अब यहाँ पे हम इस फेच डेटा को कॉल करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। देखो अभी अभी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे एग्जिट कब आया, अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जिट 2 सेकंड के बाद आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमें क्या दे रहा है, फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग, और क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे एक हम इसका रिजल्ट बना लेते हैं, रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को हम प्रिंट करते हैं। सिंपल सा है कि ये वाला फ्यूचर कॉल हुआ, ये वाला मेथड हमारा कॉल हुआ, फेच डेटा 2 सेकंड तक वेट करेगा, और उसके बाद हमें ये स्ट्रिंग प्रिंट होके यहाँ पे इस वाले रिजल्ट में देगा, और ये हमें प्रिंट होके यहाँ पे मिल जाएगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक और प्रिंट लगाते हैं जो कि इंस्टेंट कॉल होगा, और यहाँ पे आएगा कि मेथड कॉल्ड। तो जैसे ही हमारा वॉइड में रन होगा क्या आएगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले ये प्रिंट हो के आएगा, उसके बाद ये कॉल जाएगा, और या फिर यहाँ पे ठीक है एक और मेथड यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कॉल्ड फेच डेटा हियर। अब आप बताओ कमेंट में कि आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले क्या कॉल होगा और किस तरह से ये हमें जो है कि डेटा रिटर्न होके मिलेगा। डू कमेंट इन द सेक्शन। इसे मैंने रन किया, देखो मेथड कॉल्ड हुआ, जो कि ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ सिंक्रोनस में। उसके बाद ये वाला कॉल हुआ, तो ये वाला कॉल हुआ तो हमें ये वाले लाइन पे आ गए हम, यहाँ पे कॉल्ड फेच डेटा हियर, तो यहाँ पे ये वाले प्रिंट होके आ गया। अब ये 2 सेकंड वेट किया और हमें डेटा, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग वेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सोचने वाली ये है कि हमें वो वाला वैल्यू चाहिए, ये डेटा लोडेड वाला वैल्यू चाहिए।
बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, क्योंकि थ्योरी में हमने पढ़ा कि ये जो मेथड है जो कि एसिंक्रोनस टाइप का है वो एक फ्यूचर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है कि रिटर्न करता है। तो ये फ्यूचर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, बट हमें क्या चाहिए, इसके अंदर वाला वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप अवेट लगाएंगे, अब देखो ये अवेट क्या कर रहा है, तो अवेट एक्सप्रेशन कैन ओनली बी यूज्ड इन द एसिंक्रोनस। सिंपल सा है कि जब भी अवेट करेंगे तो हमें यहाँ पे एसिंक्रोनस लगाना पड़ेगा कीवर्ड। अब इसे सेव करते हैं, तो अब हमें वो एक्चुअल वाले वैल्यू मिलेगी। देखो कॉल्ड यहाँ पे आया, 2 सेकंड वेट किया और डेटा लोड हो गया। फिर से अब मैं थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर रहा हूँ ड्यूरेशन। देखो यहाँ पे 5 सेकंड वेट हो रहा है, अब जाके ये डेटा यहाँ पे देखोगे लोड हुआ और एग्जिट हो गया। तो इस तरह से जो है कि एपीआई सिमुलेट होती है, कॉल होती है, बैकएंड से डेटा हमें कैसे मिलती है। या फिर अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये इस तरह से तो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड देख रहा हूँ, यहाँ पे डॉट देन इसका अल्टरनेटिव यूज है कि आप अगर अवेट नहीं यूज कर रहे, यहाँ पे एसिंक नहीं यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लगाए डॉट देन। और डॉट देन आपको क्या दे रहा है, फ्यूचर ऑफ फ्यूचर और, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन फ्यूचर और ये बेसिकली वो डेटा है जो कि आपको कुछ देर के बाद मिल रहा है, मतलब 2 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एनोनमस कॉल बैक आता है हमें और यहाँ पे हमें डेटा दे देता है। अब इसे सिंपल सा ये वाला जो लाइन है हमें यहाँ पे अब प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि डॉट देन हमने यूज किया, अब इसे फॉर्मेट कर लेते हैं 1 सेकंड। अब देखो ये क्या हुआ कि ये वाला मेथड कॉल हुआ, डॉट देन तब एग्जीक्यूट होगा जैसा कि हमारा अवेट हो रहा था। अवेट 2 सेकंड वेट किया, उसके बाद या 5 सेकंड वेट किया, उसके बाद डेटा आपको मिला। तो सिमिलरली देन क्या करेगा, 5 सेकंड वेट करने के बाद ये डेटा आपको मिल जाएगा। तो सेम रिजल्ट आएंगे। देखो मेथड कॉल, मेथड कॉल्ड फेच, कॉल्ड फेच डेटा हियर, और इसके बाद आपको यहाँ पे डेटा लोड होकर मिल गया। तो ये अल्टरनेटिव वेट यूज है कि आप अगर इनलाइन यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बॉडी बना के यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ एरर यहाँ पे इसको थ्रो करवाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है कि डॉट कैच एरर। तो यहाँ पे हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं, थ्रो फ्यूचर डॉट एरर, और एरर में दे देते हैं इनकाउंटर एरर अकर्ड। अभी के लिए इसे भूल जाओ, कमेंट करता हूँ इसे। अब क्या कर रहा है कि 2 सेकंड के बाद ये आपको एक एरर रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम मैंने एरर हैंडल नहीं किया तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 5 सेकंड के बाद। देखो एक्सेप्शन हैज अकर्ड, किस वाले लाइन पे आया, ये वाले थ्रू फ्यूचर डॉट एरर, यहाँ पे आपको एरर मिल गया। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे कि अगर हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो सकता है कि सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, एपीआई जब हम कॉल किए उस टाइम पे हमें डेटा नहीं मिला, हो सकता है कि सर्वर डाउन हो या फिर मुझे कुछ एरर्स आ गए, तो उस टाइम पे आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे। तो उसके लिए हमें आते हैं कैच एरर। ट्राई कैच तो हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग सा वे होगा हमें हैंडल करने का, जो फेच डॉट डेटा देन किए हैं, और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट कैच एरर, और यहाँ पे हमें मिल जाएगी उस चीज़ का एरर, और हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे एरर। देखो ये जनरली मैं यूज नहीं करता हूँ डॉट देन डॉट कैच एरर, मैं इनलाइन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि मेरा कोड जो है क्लीन वे में रहे। अब यहाँ पे देखो ये 2 लाइन में हो सकता था, अगर वेट किया उसके बाद फिर जो है कि हमें डेटा शो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं फॉर्मेट किया तो इस तरह से बन जा रहा है। तो ये तो एक एक मेथड है, जब आप 1000 लाइन का कोड लिखोगे तो उस टाइम पे इस तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं, आपको थोड़ा सा कोड को फॉर्मेट और इजी करके चलाना पड़ता है। देखो ये तो एरर दिया, वो वहाँ पे एक्सेप्शन आ गया था तो देगा ही। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, तो 5 सेकंड के बाद जो है कि ये एरर थ्रो करेगा।
अब देखो यहाँ पे हमें कंसोल में कोई भी एरर नहीं मिला, बट हमें क्या मिला, इंस्टांस ऑफ फ्यूचर ऑफ डायनेमिक। ये जो है इंस्टांस ऑफ फ्यूचर, ये वाला पार्ट हमें रिटर्न कर रहा है, ना कि ये वाला। अब मैं इसे अगर दिखाऊँ यहाँ पे, एरर एरर, अब पता चलेगा आपको। देखो ये वाला कोड मेरा यहाँ पे हैंडल हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ना कि हमारा यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये जो है रिटर्न, पहले क्या हो रहा था, प्रोग्राम रुक जाएगा, अभी भी प्रोग्राम रुक चुका है, लेकिन हमें इस चीज़ पे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्राई कैच दे दूँ तो वो हैंडल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कैच एरर जो है कि यूज करना होता है। अब हम एक स्ट्रीम बना लेते हैं, इसे अभी के लिए कमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, मैं इसको दूसरा डेस्कटॉप में रखता हूँ सो दैट कि मुझे इजी होगा स्लाइड करने में। ये स्ट्रीम ऑफ इंटीजर काउंटर स्ट्रीम है, इसे हम यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रीम। बाहर बनाए या फिर अंदर भी बना सकते हैं, इससे कोई, हम बाहर ही बना लेते हैं एज यूजल। स्ट्रीम ऑफ, ये क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हम देंगे काउंटर, और यहाँ पे हम ए सिंक स्टार। अब देखो ये वहाँ पे लगता था है कि ए सिंक, लेकिन यहाँ पे ए सिंक स्टार देना पड़ेगा, यहाँ पे ये ए सिंक स्टार देना पड़ेगा, सो दैट कि इट इज़ नोन एज अ स्ट्रीम टाइप ऑफ मेथड, सो दैट कि हम यहाँ पे एल्ड यूज कर पाए। एल्ड बेसिकली वो चीज़ है जो कि आपको वन बाय वन में एक काइंड ऑफ पाइप जैसा है, एक वैल्यू आएगा आपको रिटर्न करेगा, दूसरा वैल्यू रिटर्न करेगा, तीसरा वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे फोर लूप इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, यहाँ पे 10 में देता हूँ सो दैट कि आपको पता चले, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्ड आई, एल्ड आई। अब इसे काउंटर को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, देखो अनहैंडल एक्सेप्शन वो इनकाउंटर एरर कड दिखा रहा था, जो कि हम ये वाला पास कर रहे थे कंसोल में, जब वो क्योंकि वहाँ प्रोग्राम रुक गया, जब उसे फिर से रन करेंगे तो ये वाले जो कि हम पास कर रहे थे यहाँ से, वो एरर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और ट्राई कैच अगर लगाते तो हमें वो चीज़ आसानी से मिल जाती। रन किया, मेथड कॉल और एग्जिट हो गया, कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो मेथड है ये स्ट्रीम ऑफ इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ इंटीजर से हमें हर वो इंटीजर मिलेगा जब तक ये जो है कि लास्ट वाले कंडीशन पे नहीं पहुंच जाएगा, तब तक हमें प्रिंट करता रहेगा। तो इसके लिए हमें उस तरह से कॉल नहीं करना पड़ेगा, हमें काउंटर को एज अ कि उसके अंदर हमें डेटा है, यहाँ पे काउंटर को हम फोर लूप के अंदर रखेंगे, फोर इंट काउंट देते हैं इन काउंटर, क्योंकि ये एक हमारा जो है कि लिस्ट टाइप का, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेटा है ना, और इसको हम अवेट लगाना पड़ेगा। तो अवेट के लिए हमें फिर एसिंक यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, और हमें यहाँ पे प्रिंट काउंट सेम है। ये क्या करेगा, काउंटर से हर एक वो काउंट को निकालेगा और प्रिंट करेगा हमारा उस लूप के अंदर। तुम्हें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ भी फोर लूप और यहाँ भी फोर लूप, यहाँ जो फोर लूप है इसको एक लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप का वैल्यू, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर जो है कि ये आपको हर मिलते रहे जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, तो एक से ज़्यादा वैल्यूज आते रहेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लूप यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका कोई मेक सेंस नहीं होता है कि आप किस तरह डेटा किस तरह से वहाँ पे रिट्रीव होगा। देखो यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 7 8 9 तक हमें डेटा मिल गया। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि 0 से 9 मतलब कि 10 हमने कंडीशन दिया है कि
कब तक चले ये मेरा स्ट्रीम, ये 10 तक चले, और 10 जो है कि 1 बाय 1 आपको डेटा मिलते रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये तो लिस्ट टाइप का है कि हम फोर लूप में उसे प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ट्विस्ट है कि यहाँ पे अगर आप डिले लगाओगे, ड्यूरेशन सेकेंड 1, और यहाँ पे आप अवेट यूज करो, अब ये क्या हो रहा है कि हर एक सेकंड में आपको एक डेटा देगा, हर एक सेकंड में आपको, फ्यूचर आपको एक ही डेटा देता है, लेकिन स्ट्रिंग आपको एक से ज़्यादा डेटा सिक्वेंस सिंक्रोनस वे में देता है, 1 बाय 1 देता है। ये डिफरेंस होता है फ्यूचर और स्ट्रिंग में। अब इसे अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो देखो देखो 1 बाय 1 जो है कि आपको डेटा मिल रहा है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है हमारा फ्यूचर और स्ट्रीम में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्ट्रीम के साथ अगर आप प्ले करोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है कि स्ट्रीम के साथ आप एक बार प्रेस कर दिया तो कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है हमारा ऐप में, कुछ एनिमेशन रेंडर हो रहे हैं, फिर उसके लूप में चल रहे हैं। तो इसे एक बार फिर से रन करते हैं और आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि देखो 1 बाय 1 आपका डेटा आ रहा है। तो ये बेसिक सा हमारा एग्जाम्पल है स्ट्रीम का। अगर मैं यहाँ पे अवेट नहीं लगाऊँ, यहाँ पे डिले नहीं लगाऊँ, तो आपको सारे डेटा वे में तो यूज हो रहा है, लेकिन इंस्टेंट आपको सारे डेटा मिल रहे हैं। लेकिन अगर सेकंड में डिले लगा दिया तो आपको एग्जैक्ट बिहेवियर पता चल रहा है स्ट्रीम का। अब इसका एक बार रिकैप देख लेते हैं, क्या है रिकैप। फ्यूचर होल्ड्स अ वैल्यू टू कम लेटर। फ्यूचर क्या करती है कि हमें कुछ देर बाद जो है कि वैल्यू रिटर्न करके देती है। एसिंक्रोनस asynchronous mark a function as async marks a function as async। मतलब ये वाला जो कीवर्ड है, इससे पता चलता है कि जो मेथड है वो किस टाइप का, एसिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है। अवेट वेट्स फॉर द रिजल्ट। अवेट क्या करती है, अगर कोई भी फंक्शन एसिंक्रोनस टाइप का है तो वो कुछ देर के बाद वैल्यू रिटर्न करेगी। तो तब तक हम उस वैल्यू को, जब तक कि हम रिटर्न नहीं करें, मतलब कि एक प्रॉमिस किए और कुछ देर बाद हमें वो वाले वैल्यू हमें मिल रहा है, तो काइंड ऑफ वी हैव टू वेट फॉर दैट रिजल्ट। डॉट देन हैंडल्स द रिजल्ट व्हेन डन। सेम है, अवेट का अल्टरनेटिव है हमारा डॉट देन। कैच एरर हैंडल्स एसिंक्रोनस एरर। कोई भी एसिंक्रोनस एरर है जो कि एसिंक्रोनस मेथड रिटर्न कर रही है, तो हम कैच एरर से उसे हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रीम इज अ सीरीज ऑफ एसिंक्रोनस वैल्यू। जैसे कि हम काउंटर है, स्ट्रीम था हमारा, वो क्या कर रहा है कि आपको पहले 0 1 2 3 4 इस तरह से एक सेकेंड के बाद आपको डेटा जो है कि रिटर्न करके दे रही है। तो सीक्वेंस में आपको वैल्यूज मिल रहा है आपको। तो प्रैक्टिस टास्क आप इस चीज़ को लो कि राइट फेच यूजर एसिंक्रोनस फंक्शन। आपको इस टाइप का जो है कि फंक्शन बनाना है, और सिमिलर टू डिले एंड रिटर्न अ यूजर नेम। वो क्या करेगा, आपको ये वाले फंक्शन जो है कि एक यूजर नेम रिटर्न करेगा, और यहाँ पे आप डिले लगाओ, काउंटर जैसा ही है आप उस। अब ये बताओ कि इसको फ्यूचर से करोगे या स्ट्रीम से करोगे। पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल लेट यू नो। So thank you for watching this video. We have done, and we in this series one video will again come, which is a we will do a simple project with the help of programming, whatever we have learned in this series, and we will complete the dart series, and we will start the next series, which is a flutter. So we will make the UI part. We will explore the website first, कि how we can do the how we can read the documentation, because documentation day by day it is updating, so we have to be updated, because lot of functions, if you do the 1 month later, no, you might think about that कि कोई मेथड होगा जो कि ऑलरेडी डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। तो हम पहले देखेंगे किस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, किस तरह से हम उस चीज़ को अपने कोडिंग एक्सपीरियंस में उसे ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा जो है कि हम ऐप बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। टिल देन कीप वॉच, एंड यू मस्ट वॉच ऑल द वीडियोज विच इज़ इन द सीरीज,
so that you will get the basic knowledge. I am not talking about the intermediate knowledge, it's a very basic knowledge. So that, and you might think about that ki why you are not explaining too much thing on the, see there are a lot of way to learn, but मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप ज़्यादा लर्निंग में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग, लर्निंग एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिसिंग एक अलग चीज़ है। अगर आप ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपका फिर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा लर्निंग में। अब लर्निंग बाय डूइंग करो, जो चीज़ें आप थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिस करो, एंड देन प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें, तुम्हें पता होगा कि मैं जब BS कोड में लिख रहा हूँ कोई कोई चीज़ मैं भूल जा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता चलते है अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती है। तो ये बेसिक सा फंडा होता है लर्निंग का। ऐसा नहीं है कि वन शॉट में आप सारी चीज़ें लर्न कर लोगे एंड देन जाके प्रैक्टिस करोगे। This is not a good to do that. You have to be consistent and you must watch all the video. We will let you know how we can be like whatever we have discussed in the first video, we will complete all the thing. So don't worry about that. One by one the video will come and you must watch. So till then, keep watching, keep practicing. Thank you for watching this video. Thanks for watching. I hope you found this video valuable. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more insightful content. This is Ayushi Shiksha, empowering your learning journey. See you in the next video.